लास्ट हमने जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला किया था और मैंने आपको कहा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला के आज मैंने आपको केसेस कराने हैं, जो अलग अलग केसेस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके पास में, वो कराने हैं, राइट। सो व्हाट्स डिस्टेंस फॉर्मूला बताएंगे? अगर कोई दो पॉइंट्स है आपके पास में, x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट है आपके पास में कोई b, x2 कॉमा y2, बताइए व्हाट्स डिस्टेंस फॉर्मूला? AB इक्वल्स टू अंडर रूट, वेरी गुड। आपके पास AB क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आपके पास, राइट। और वहीं पे अगर मैंने BA निकालना है तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मतलब जो पीछे वाला कोऑर्डिनेट है हमेशा आपका वो जो है वो x2 होता है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, राइट। यस और नो? चलिए ठीक है। अब हम करते हैं कि आपके पास में अलग अलग जो प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड आती है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम इस पे बेस्ड आती है दैट इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स आपके पास में जो कि हमारे पास बेस्ड आती है इस पे। अब व्हाट इज कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स आपके पास? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? लाउड एंड क्लियर यार। आपके पास में 3 और मोर पॉइंट्स हो एक लाइन पे लाई करे, 3 और मोर पॉइंट्स आर कोलिनियर if they lie on the same line, सेम लाइन। अगर आपके पास कोई एक दो तीन ऐसे पॉइंट है आपके पास, तो अगर मैं कैसी भी स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूँ, तीनों पॉइंट आपके पास इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। तीनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे तो ये आपके पास में क्या है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या है आपके पास में? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं आपके पास में? जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करे। जैसे अगर मैं कोई 3 पॉइंट ले लेती हूँ आपके पास में, ए, बी और सी, ये पॉइंट्स कोलिनियर है क्योंकि वो एक ही लाइन पे लाई कर, राइट। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें ऐसे में, तो डिस्टेंस के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए सी। ये सर नो, ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये दोनों पार्ट्स को प्लस करो एंड देन होल को के साथ इक्वेट करो, आपका आंसर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये कहलाएंगे आपके पास कोलिनियर। अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये क्या है आपके पास? कोलिनियर। अगर ये होल्ड नहीं कर रही है तो ये क्या है आपके पास? नॉन कोलिनियर। जैसे इसी पे क्वेश्चन है आपके पास में, कहता है चेक वेदर द पॉइंट्स वन कॉमा माइनस वन, 5,2 एंड 9,5 आर कोलिनियर। ये आपको चेक करके बताने हैं कि ये कोलिनियर है या नहीं। कैसे करेंगे? बताइए बेटे कैसे करेंगे? 1,1 माइनस वन को आप कह रहे हो आप ए लोगे, ठीक है। This is A, any point B, ठीक है। Then पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे से, फिर BC का निकालेंगे और ऐसे कर देंगे, फिर AC का निकालेंगे और वेरी गुड। पहले आप AB का निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, देन आप BC का निकालो और फिर AC का निकालो। फटाफट मुझे बताइए निकाल के क्या आ रहा है? AB, BC एंड AC करके बताइए। शुभम आप भी जल्दी करके भेजिए। देखो ए भी आप चेक करो अपने स्टेप, ए भी आपके पास में आया होगा।
दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। 5 माइनस 1 इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट ऑफ 25, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 5 यूनिट्स, राइट। मैंने थोड़ी सी जगह कंजूसी वाली छोड़ी तो उसको इधर उड़ाई दे दो। तो ये आ जाएगा BC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, जिसको क्या आप लिख सकते हो क्या, दिस कैन बी रिटन एज 9 माइनस 5 इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। दिस इज अंडर रूट 25, अगेन क्या आ गया 5 यूनिट्स, राइट। क्या आ गया आपके पास 5 यूनिट्स। AC निकालेंगे, AC विल बी व्हाट आपके पास, दिस विल बी 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर आपके पास दैट इज 8, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या 64 प्लस 36 दैट इज can be written as 10 units. So therefore आप देखो AC equals to AB plus BC। AC आपके पास 10 है, AB और BC कितना आया 5 5 5 आपके पास, तो 10 equals to 10। Therefore A, B and C are pulling। समझ में आई बात, मेरा पहले नहीं आ रही है सही, चलो अच्छी बात है, सही था। सेकेंड टाइप देखो आपके पास में, ओके नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो आपके पास में, जो कि इक्विडिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पे बेस्ड है। इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स कहता है आपके पास में, इफ द पॉइंट, एक क्वेश्चन देखें, इफ द पॉइंट Px, y is equidistant from the points A 5, 1 and D 1, 5, then prove that x equals to y। बताइए क्या करें। आपको दिया हुआ है कि एक पॉइंट है आपके पास Px, y जो कि इक्विडिस्टेंस है आपके पास है 0.5, 1 एंड 1, 5 से, कहता है प्रूव करो x इक्वल्स टू y। बताइए, सोच रहा हूँ, जल्दी सोच कर बताइए। AB का डिस्टेंस निकालोगे। AB का डिस्टेंस निकालोगे, AB का डिस्टेंस क्यों निकालोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं इफ द पॉइंट Px, y, अगर आपके पास पॉइंट Px, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दीस, कौन सा पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे, Px का y किससे इक्विडिस्टेंस पे, A और B से। ए और बी से आपके पास, मतलब कहीं आपके पास प्लेन में पॉइंट है Px, y, कहते हैं ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, चाहे वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास में क्या है, दोनों से इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस है मतलब इनका डिस्टेंस सेम है। अगर मान लो मैंने एपी का ले लिया डिस्टेंस d1 और बीपी का मैंने ले लिया d2, राइट। अब इक्वल डिस्टेंस का मतलब है दोनों बराबर दूरी पे, तो होना क्या चाहिए d1 इक्वल्स टू
D2 मतलब AP इक्वल्स टू BP होना चाहिए आपके पास। तो हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे भाई AP। AP क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप निकालेंगे BP, x माइनस वाई का होल 1 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का, ये चीज समझ में आ गई दीदी 1 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। बेटा? BP लिया ना, हाँ, तो पीछे वाला आपके पास में होता है ना x2 y2, तो पीछे क्या पॉइंट है, P है ना। अब क्वेश्चन में क्या आ गया आपके पास, हमें कहता है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब AP इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, BP। दैट इज अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस अंडर रूट ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का। यस और नो? अब क्या करें बताओ सिंप्लीफाई करने के लिए। वेरी गुड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो रूट हट जाएगा। दिस विल बी x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट, लिखो। फिर इनको ब्रैकेट से सिंपलीफाई कर दो। यस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, यहाँ पे 10 वाई आना चाहिए। सॉरी 10 नहीं, ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। राइट, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, एक ये प्लस 25 भी कट जाएगा, प्लस वन गया, बचा क्या, इस तरफ बचा आपके पास माइनस 2x माइनस 10y, और इधर क्या बचा है, अब x को एक तरफ ले लो, x वाली टर्म्स को, और y वाली को एक तरफ, ये इधर आएगा प्लस 10x और ये उधर जाएगा तो प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस 8x, 8 से 8 कैंसल, x इक्वल्स टू y, यही प्रूफ करना था। राइट, देख लीजिए कोई डाउट है प्रश्न से। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड अ पॉइंट, find a point on x-axis which is equidistant from the point 7,6 and minus 3,4। बताइए, कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, जो कि इन पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे हो, बराबरी की दूरी पे हो। क्या होगा पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या है?
मतलब पॉइंट एक्स एक्सेस पे होना चाहिए। कहता है कोई एक पॉइंट है आपके पास में एक्स एक्सेस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। ये 7,6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3,4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। कहता है एक पॉइंट निकालो, मान लो ये एक्स पॉइंट, ये नेगेटिव है तो एक्स डैश ले लेते, इस तरह होता तो पॉजिटिव होता। कहता है कि ये इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, बराबर की दूरी पे, समझ में आ रही है बात। कहता है आपके पास में इक्वी डिस्टेंस पे है, बराबर की दूरी पे, इसलिए कहते हैं पहले ग्राफ बना लिया करो, ड्राइंग बना लो उसका, हो जाएगा ना आसान। आप करके बताएंगे। और इसको x कॉमा 0 ले लेंगे तो एग्जैक्टली इसको ले लेंगे हम x,0 आपके पास में, और उसको a ले लेंगे, उसको b ले लेंगे। वेरी गुड, फटाफट करके दिखाओ, फटाफट करके आंसर बताओ। कहते हैं टू द पॉइंट 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल एंड नेम द टाइप। कहता है अगर बना रहे हैं तो बताओ कौन सा ट्राइंगल बना रहे हो, उसका नाम बताना है आपको। तो आपके पास पॉइंट हो गया, ए हो गया 3,2, बी हमने ले लेते हैं -2, -3 एंड, अच्छा ये नहीं था, देखो आपका था कि कहता है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड -3,4। कहता है कि भाई इनसे इक्विडिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस पे तो पॉइंट हमारा हो गया था x,0, इक्विडिस्टेंस है, इसको ले लो a b और इसको ले लेते हैं हम c। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी आपके पास में। तो आप ए बी निकालो अगेन, ए बी क्या आ जाएगा, ए बी विल बी x+3 का होल स्क्वायर प्लस 0, बेटा जाओ, 0 -4 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपके पास में x+3 का होल स्क्वायर इक्वल्स +4 का होल स्क्वायर, राइट। और अगर हम AC निकालते हैं आपके पास में, तो AC क्या हो जाएगा आपके पास में, AC इज व्हाट, ए आप AC नहीं सॉरी BC, आप जो है वो BC निकालो यहाँ पे, बाय बाय, BC निकालना है ना। तो BC क्या हो जाएगा, 7 -x का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर। मैंने इधर लिख दिया AC, इसलिए करते हैं, इधर क्या है BC, AB इज इक्वल्स टू BC। तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू √7 -x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हाथ में दर्द है तो गंदी राइटिंग आ गई। तो ये हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 -x का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, राइट। इसको लिख सकते हैं x² + 9 + 6x + 16 इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस x² -14x + 36, राइट। कैंसिलेशन करो, x² कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं, पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x को एक तरफ ले लो, नंबर को एक तरफ, 9 + 16 इज 25, 49 + 36 इज 85, इस तरफ ले आए, ये हो जाएगा -14x -6x। तो आपने 85 में से 25 लेस करना है, कितना आ जाएगा 60, -60 इक्वल्स टू, जब प्लस करेंगे क्या आ जाएगा -20x, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 60/20, दैट इज x बटा 3, x इक्वल्स टू क्या आ गया 3। तो आपके पास पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा, नहीं, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 3,0, पॉइंट बताना है बेटा, कोऑर्डिनेट
एक्स थोड़ी ना बताना है अकेला, उसने बोला पॉइंट बताओ, तो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे ना, समझे? ये एक चीज समझ में आई। बोलो क्या नहीं समझ में आया? हाँ जूम करो लो। अभी 16 कहाँ से है? वो बंद करा दो। 4 का स्क्वायर 60। ठीक है, ठीक करो जहाँ गलत है आपका। ठीक है, अब दो टाइप हो गया। थर्ड पे देखो, थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस जो आते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में, ये क्या आते हैं? जैसे आपके पास क्वेश्चन आया कि आपको शो करना है कि ये एक ट्राइंगल है आपके पास। क्या करना है आपको? शो करना है ट्राइंगल है आपके पास। तो ये आपने प्रॉपर्टी क्यों, ये 6th 7th में हमारे पास में क्या करते थे हम? सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड। याद है? ग्रेटर देन थर्ड नहीं, किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, इट्स नॉट पाइथागोरस थ्योरम, किसी भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो कहता है ये ए बी सी ट्राइंगल तभी बनाएंगे जब आपके पास में दो साइड्स का सम, आप हमेशा देखोगे कि कोई भी दो साइड्स को आप ऐड करो, वो सम हमेशा थर्ड से बड़ा आएगा। आपने क्या ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी आएगा आपके पास। अगर आप करते हैं ए बी प्लस ए सी, देन ऑल्सो इट विल बी ग्रेटर देन बी सी। और अगर आप करते हैं ए सी प्लस बी सी, स्टिल आप क्या देखेंगे कि आपके पास ये ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा हमेशा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि ट्राइंगल की दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आता है आपके पास में। तो अगर आपको प्रूव करना है 3 पॉइंट, जैसे हमने किया 3 पॉइंट्स को लीनियर है, तो ऐसे ही प्रूव करना है कि 3 पॉइंट्स आपके पास में मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या करो? साइड्स का सम निकालो, आपका हमेशा दो का जो सम आएगा वो थर्ड से बड़ा आएगा। अगर ये तीनों केसेस आपके पास हो गए जस्टिफाई, दैट मीन्स इट्स अ ट्राइंगल। अब कहता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है। तो आप प्रूव कर देंगे एनी टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपने क्या प्रूव कर दिया कि एनी टू साइड्स आर इक्वल आपके पास में। ऐसे आपके पास आ गया राइट एंगल ट्राइंगल। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम। कहता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई हो रही है और साथ में कोई दो साइड्स इक्वल भी हैं। इक्वल ट्राइंगल प्रूफ करना है तो इक्वल में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती है कि भाई ऑल साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, तो आप ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है, अब आप कहोगे रेक्टेंगल में भी सेम कंडीशन होगी कि ऑपोजिट साइड्स आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा रेक्टेंगल में क्या होता है आपके पास में? एक और चीज को ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल करेंगे तो वो कहलाएगा पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल की दो चीजें होती हैं, कहता है ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है और डायगोनल भी इक्वल होते हैं। अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम एंगल नहीं ना डायगोनल निकाल सकते हैं। एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो अगर आपको किसी को इक्वल शो करना है कि या किसी को शो करना है कि एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, शो दैट कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप प्रूफ करेंगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, बी सी इक्वल्स टू ए डी है, और देन आप प्रूफ करेंगे इसके डायगोनल इक्वल है, दैट इज बी डी इक्वल्स टू ए सी। अगर डायगोनल इक्वल है तो ये आपके पास में हो जाएगा क्या? एक रेक्टेंगल। कहता है पैरेललोग्राम है बट नॉट अ रेक्टेंगल। तो दोनों में देखो, दोनों की प्रॉपर्टी में फर्क क्या है कि डायगोनल इक्वल नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी में फर्क क्या है? तो हम क्या करेंगे? डायगोनल्स आर अनइक्वल बट ऑपोजिट साइड्स आर और स्क्वायर के लिए स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल
और डायगनल्स भी इक्वल है एंड डायगनल्स आर इक्वल। समझे? रोम्बस के लिए क्या करेंगे हम कि कोई चीज आपके पास रोम्बस है आपके पास, तो हम कहेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट। सारी साइड्स तो इक्वल है पर डायगनल इक्वल नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अगर आपकी याद है तो आप ज्योमेट्रिकल कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको पूरा कर पाएंगे। जैसे देखो आपके पास क्वेश्चन है, कहता है डू द पॉइंट्स दिस 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 फॉर्म अ ट्राइंगल। आपके पास अगर फॉर्म कर रहा है तो बताओ किस टाइप का। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास में ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है तो आपने तीनों साइड्स को निकाल के देखना है। आपके पास ये हो गया 3 साइड्स, ए है 3,2, बी है -2,3 एंड सी आपके पास है 2,3 आपके पास में। तो आपने जो है वो तीनों साइड्स को चेक करना है हमारे पास में। आप निकालेंगे ए बी सीधा निकालेंगे, फिर उनको पुट करके देखो। हाँ, तो अगर हम ए बी को निकालते हैं, ए बी विल बी व्हाट, दिस विल बी -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर प्लस ये भी -5 का स्क्वायर। मतलब ये आ गया √25 + 25, दैट इज √50, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 5√2 प्राइम फैक्टराइज करके। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्राइम फैक्टराइज करके निकाल के देख लेंगे। अब हम निकालेंगे बी सी। तो बेटा बी क्या है -2,3, सी क्या है 2,3 आपके पास में। तो ये हो जाएगा 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 + 3 का होल स्क्वायर, राइट। इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर √97। AC निकालते हैं तो A 3,2 है और C 2,3 है, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज √2। तो आपके पास एक साइड आई है 5√2, दूसरी आई है आपके पास में √97 और तीसरी आपके पास में क्या आई है √2। तो अब सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि क्या आपके पास में एक ट्राइंगल बन रहा है। AB plus BC plus वही कंडीशन देखेंगे हमारे पास जो अभी आपको बताई। इफ अ ट्राइंगल then sum of two sides is greater than the third side. is always greater than the third side. कहते हैं थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होगा। तो ए बी आया आपके पास 5√2, बी सी आया √97 और ए सी आया। अब हमारे पास होना चाहिए ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। ए बी कितना है 5√2 प्लस √97 ग्रेटर देन √2। LHS और RHS को कंपेयर कर लीजिए। देखो यहीं से देखो, ये √2 और ये 5√2, मतलब उसका मल्टीपल, तो ऑब्वियसली आपके पास ये बड़ा होगा, तो ये जस्टिफाइड है। यस। सेकेंड केस देखो, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी। ए बी कितना है 5√2, ए सी कितना है √2 ग्रेटर देन कह रहे हैं 97, तो ये हो जाएगा 6√2 ग्रेटर देन 97, राइट। अब आप देखो आपके पास में कि इसके
हमारे पास वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट विल बी अंडर रूट 97? आप प्राइम नंबर है आपके पास में, तो ये बहुत छोटा नंबर मिलेगा आपके पास में, और ये 6√2 है, मतलब 6 मल्टीपल ऑफ √2 आपके पास, तो ऑब्वियसली ये भी ट्रू होगा। मल्टीपल तो हमेशा किसी की चीज में बड़ा होता रहेगा ना आपके पास में। ऐसे अब हम लास्ट देख लेते हैं, AC प्लस BC, इज दिस ग्रेटर देन AB? AC इज अंडर रूट 2, तो यस ये भी क्या है आपके पास में बड़ा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकाल के करोगे ना, तो ये भी आपके पास में क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा आपके पास में। तो देयरफॉर दिस इज अ ट्राइंगल। अब इसने कहा कि बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो दो साइड इक्वल होती तो हम आइसोसेलेस बोल देते, तो नहीं, एक भी साइड इक्वल नहीं है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता फिर। तो आप क्या चेक करेंगे, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम चेक करेंगे। क्या करेंगे? यस, यू चेक दैट पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है आपके पास में और इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब आपके पास में अभी इसमें जहाँ बाकी है हो जाएगा, यस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और देखो, कहता है शो दैट द पॉइंट्स 2,3, 3,4, 5,6 and 4,5 are the vertices of a parallelogram. बताओ क्या करेंगे? ठीक है, लो एक पैरेललोग्राम बना लिया आपके लिए। A B C, बताओ फिर। एडी का निकालेंगे और बीसी का निकालेंगे, चेक करेंगे यस, आप ए बी निकाल लो, BC निकाल लो, CD निकाल लो और AD निकाल लो। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल आती है, AB इज इक्वल्स टू BC या CD एंड BC इज इक्वल्स टू AD, तो ये पैरेललोग्राम, ठीक है। आई एम नॉट चेकिंग द क्वेश्चन, आप खुद चेक करेंगे। समझ में आ गई बात? सेक्शन फॉर्मूला आज करें, नेक्स्ट क्लास में करें, घुसेगा नहीं ना दिमाग में? साइंस में